हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी एडवाइज़र के थ्रू लेनी चाहिए या ऑनलाइन पोर्टल से लेनी चाहिए। देखिए, इसमें हर किसी के अपने अपने ओपिनियन, अपने विचार हैं जो कि अपनी सोच से और एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जो कि सही भी है। आज हम आप लोगों को वही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कि यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे पास कॉल्स आती हैं पॉलिसी होल्डर्स की, या जो हम जो लोकल पॉलिसी होल्डर्स को जो प्रॉब्लम्स देखते हैं वो सब इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है पॉलिसी लेने के लिए। और अगर आप हमारी किसी भी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पॉलिसी लेना सही लगता है या एडवाइज़र के थ्रू, ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिलेट कर सके कि सही डिसीजन क्या है। होते हैं ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पॉलिसी लेने के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। पहले फ़ायदों की बात करते हैं। मुझे सबसे बड़ा जो फ़ायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगता है कि ये लोग बहुत सारी एड्स करते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एड्स करते हैं, जिससे समाज में, हमारी कंट्री में इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। अब लोग इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं। हमारी कंट्री में करीब 5.5 से 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, बिकॉज उन लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती है और लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली मेम्बर की डेथ होने की सिचुएशन में उनकी फैमिली गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये समाज में काफ़ी पॉजिटिविटी दे रहा है। ये मुझे पर्सनली बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। दूसरा जो फ़ायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, करीब 5% का। जो फ़ायदा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ईजी टू यूज़ है। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को ईज़िली अदर कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ईज़िली आप उसके बेनिफिट और लॉस देख सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपको अदर कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट को स्टडी करना पड़ता। अब यहाँ पे आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ईज़िली एक प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उस लॉसेस के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा जो लॉस मुझे लगता है, नुकसान जो मुझे लगता है वो है सर्विसेज इशू। देखिए, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको कस्टमर केयर पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम बारी बारी बात करते हैं, लाइक पहले मेडिक्लेम इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं, लाइक प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स। कैशलेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका ईजिली हो जाता है। बट जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जितने भी आपने बिल पे किए थे उनके जो बिल सबमिट करने होते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो बिल्स हैं वो सारे के सारे आपको खुद करने होते हैं। और कई बार डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह जाती है, क्योंकि एडवाइज़र उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसको सारी नॉलेज है कि कौन से पेपर कंप्लीट करने चाहिए। ऐसे आपके रिम्बर्समेंट में है, अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं जो आप पैनल पे नहीं आता है, तो उस समय पे बहुत सारा पेपर वर्क आपको करना पड़ता है। कोई मेंबर एडिशन है, आपकी शादी हुई है, बेबी हुआ है, उसको ऐड कराना है, या नॉमिनेशन चेंज कराना है, या कोई एड्रेस चेंज कराना है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करनी पड़ती हैं। सो अगर आप एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं तो आपको ये सारी की सारी सर्विसेज एक एडवाइज़र करके देता है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में है, लाइक कोई डेथ क्लेम आता है तो डेथ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को देखा तक नहीं। सो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वे लोग इन सब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सके, और बहुत बार वे पूरा भी नहीं कर पाते। आपका मैच्योरिटी का क्लेम है, सरेंडर करना है, आपको पॉलिसी पर लोन लेना है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस में होता है, कोई फायर का इंश्योरेंस है, मैरीन का इंश्योरेंस है, कोई मोटर इंश्योरेंस है। उन सब में अगर आपके पास कोई एडवाइज़र है, कोई आपको एडवाइस करने वाला है, तो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जो हमें सपोर्ट के लिए बोलती हैं, हमें पैसा तक ऑफ़र करती हैं कि आप हमें पैसे ले लीजिए, हमें सर्विसेज दे दीजिए।
और हमें फ्यूचर में कोई ऐसा एडवाइज़र दे दीजिए जो हमें इन सब सर्विसेज के लिए सपोर्ट दे सके। ऐसे बहुत सारे परेशान लोग हैं, तो अगर और हम लोगों को भले ही उन्होंने हमसे पॉलिसी ली हो या ना ली हो, जो भी हमारा बेस्ट होता है हम उनको देते हैं। अगर आप भी हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको हमने सपोर्ट दिया है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने कभी हमसे सपोर्ट नहीं लिया और आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल फ्री होके कॉल कीजिए। हम आपको, अगर हमें नॉलेज है उस चीज़ की या अगर हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में हमारा होल्ड है, तो डेफिनेटली हम और हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। सही है। अगर आप किसी ऐसे एडवाइज़र से कनेक्टेड हैं जो कि अपने काम को लेके डेडिकेटेड नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको सेम सर्विसेज इशू एडवाइज़र के थ्रू भी मिल सकते हैं। सो जब भी आपको कोई पॉलिसी लेनी है, जब भी आप एडवाइज़र के थ्रू पॉलिसी ले, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके रेफरेंस में कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स का कोई एडवाइज़र उनके साथ जुड़ा हुआ है तो आप उनसे पॉलिसी ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ नहीं है तो आप जिस कंपनी से पॉलिसी लेना चाहते हैं उस कंपनी के डायरेक्ट ऑफिस में जाके गार्ड से या किसी से मिल सकते हैं जो आपको एडवाइज़ कर सकता है कि कौन सा एडवाइज़र अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है, जो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली सपोर्ट देगा। देखिए, जो भी एक अच्छा एडवाइज़र होगा वो इस बात को अच्छे से समझता है कि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो 15, 20, 30 सालों तक चलता है। सो अगर वह अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली उसका बिजनेस 20-30 सालों तक चलता रहेगा और वो अपने लोगों को और कनेक्ट करेगा। सो अच्छे एडवाइज़र से जुड़िए और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि जो एडवाइज़र ने बोला वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। आप जो भी बताया जा रहा है उसकी स्टडी कीजिए, कंपनी की वेबसाइट से देखिए, यूट्यूब से स्टडी कीजिए। ऐसे आप प्रॉपर स्टडी करके ही पॉलिसी लीजिए। अब बात करते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है, पॉलिसी कहाँ से लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन में कंफर्टेबल है ऑनलाइन ले लीजिए, एडवाइज़र से कंफर्टेबल एडवाइज़र से ले लीजिए, बट सबसे पहले अपने आप को इंश्योर्ड कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने काम को खुद कर सकते हैं, आपको नॉलेज है सर्विसेज की, या आपकी फैमिली भी एक्टिव है, तो आप ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं। बट अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास समय की कमी है और आपको नॉलेज भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको एडवाइज़र के थ्रू पॉलिसी लेनी चाहिए और एक अच्छे डेडिकेटेड ऑनेस्ट एडवाइज़र से आपको फेवर में है। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से अपनी पॉलिसी को लेना चाहते हैं। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन पॉलिसी ले या ऑफलाइन पॉलिसी लें। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।